हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे वैदिक काल के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी और एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक सभ्यता की प्रमुख जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये यूपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है और बीपीएससी 65 प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेदों से। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक काल में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा जा चुका है प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व में रचा गया था और यह मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी 66 प्रीलिम्स में। इसके ऑप्शन हैं सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडप में सूर्य देव सविता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? भारत में, मध्य एशिया में, तिब्बत में, ईरान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया में। अधिकांश विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। क्वेश्चन नंबर 5, सब और समिति किससे संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान से, राजनीतिक संस्था से, सामाजिक प्रथा से, आर्थिक व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक संस्था से। वैदिक काल में सभ्य और समिति जनसभा और जन समिति जैसे जनतांत्रिक संस्थान थे। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1028, 1039 और 1040। तो इसका सही आंसर है 1028। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष सूक्त में क्या वर्णन किया गया है? वन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, युद्ध नीति और धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, अग्नि किस वेद का प्रमुख देवता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, यजुर्वेद किस विषय से संबंधित है? इसका ऑप्शन है संगीत, मंत्र और यज्ञ विधि, चिकित्सा, खगोल विज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंत्र और यज्ञ की विधि। यजुर्वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्र और कर्मकांड की विधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, सामवेद का संबंध किससे है? संगीत और गान से, युद्ध से, चिकित्सा से, गणित से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीत और गान से। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रों को गाने की विधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या था, यानी कि क्या है? इसके ऑप्शन हैं युद्ध, जादू टोना, रोग चिकित्सा, दर्शन और कृषि। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जादू टोना, रोग और चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद आर्य किस पशु को सबसे पवित्र मानते थे? गाय को, घोड़ा को, हाथी को या ऊँट को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय को। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक समाज में गोत्र शब्द का क्या अर्थ होता था? इसका सही ऑप्शन होगा इसके गाय पालन, समाज पूर्वक की संतानें, युद्ध समूह, ऋषियों का वर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समान पूर्वज की संतानें। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? एक पत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, नारी स्वयंवर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऋग्वेद काल में सामान्यतः एक पत्नी प्रथा थी, परंतु कभी कभी बहुपत्नी भी मिलती हैं देखने को। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक काल में राजसूरी और अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? ब्राह्मण के द्वारा, क्षत्रिय राजा, वैश्य या शूद्र के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षत्रिय राजा के द्वारा। ये यज्ञ राजसत्ता और क्षेत्रीय प्रभुत्ता के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी थीं? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु। आर्य प्रारंभ में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया था?
देवी नदी, नदियों की माता, सरित माता, महानदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नदियों की माता। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति का स्रोत क्या था? जनता, ईश्वर, यज्ञ या पुरोहित? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में राजा की सत्ता धार्मिक यज्ञों की वैध मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, पुराण में या स्मृति में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपनिषद में। उपनिषदों में ब्रह्म को सुप्ति के प्रारंभ कारण के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम, कुल, गोत्र, जन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल।